नमस्कार, वेलकम बैक टू चाय टॉक्स एपिसोड 2। आज मैं अकेला ही आया हूं इस पॉडकास्ट में, मगर मैं अपने साथ किसी और को भी लाया हूं। अकेले होने के बावजूद जो आपके साथ रहे, आज वो मेरे साथ है। पहेलियां नहीं बुझाऊंगा, आपको सीधी सीधी बात बतलाऊंगा। मैं आज पढ़ने जा रहा हूं रश्मि रथी का एक पैराग्राफ, लेकिन मैं साथ साथ इसको समझाने की भी जुर्रत करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मुझे समझ आया वो आप तक भी पहुंचा सकूं। बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है दिनकर जी, रामधर दिनकर जी की। और इसके साथ ही अभी दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो माहौल बनने लग जाता है रामायण का, महाभारत का। रश्मि रथी जो है वो महाभारत के किस्सों पर निर्धारित है और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने कई बातें कही हैं इसमें। अब आगे की बात जो है हम वो सीधा इसमें जंप इन करते हैं और सुनते हैं। तो ये वो वक्त है जब भगवान श्री कृष्ण गए थे उस सभा में जहाँ पर पूरा कौरव परिवार बैठा था और पांडव जो थे वो अपने घर वापस थे और वो हार चुके थे पासा। और कृष्ण एक प्रस्ताव लेकर गए थे कि आप उन्हें 5 गांव दे दीजिए और वो कुछ नहीं लेंगे, टल जाएगा युद्ध और सैकड़ों लोग बच जाएंगे मरने से। अब भगवान श्री कृष्ण को ये करने की जरूरत क्या पड़ी? वो चाहते तो एक चुटकी बजाकर सारा युद्ध रोक सकते थे, पर भगवान होने के बावजूद वो इंसान का कोई भी इंसानियत का नियम नहीं तोड़ सकते थे। आप देखें, कर्मों का कानून जो है वो अटल है, उसको खुद स्वयं भगवान आकर भी एक मनुष्य शरीर में, एक इंसान के जामे में आकर भी तोड़ नहीं सकते। तो जो राम ने बाली को मारा रामायण में, कृष्ण को उसी बाली ने फिर से जन्म लेके एक मामूली से हंटर का, एक शिकारी का लेकर हिरन की आंख समझकर उनके पैर पर जहरीला तीर मार दिया महाभारत के अंत में। तो वो कर्म का जो कानून है वो अटल है, उन पर भी लागू होता है। अगर वो उसे फॉलो ना करें तो फिर वो हमारे आगे एक एग्जाम्पल बन के कैसे रह पाएंगे कि देखो मैं इतनी मुश्किलों से गुजरता हूं फिर भी आपके सामने खड़ा हूं, असूलों पर पक्का हूं अपने। ऐसा नहीं है कि हम एज ह्यूमंस गलतियां नहीं करते। कृष्ण ने महाभारत में कई जगह पे बोला है कि उनसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते रहे। ये उस गलती का नतीजा है ये सभा जो युधिष्ठिर ने करी थी। पहले शकुनी मामा की बात में आकर कि वो खेल ले वो पासा और वो खेल ले उनके साथ जुआ, उनको हम सारी वो कहानी जानते ही हैं कि वो फिर हार गए और सब कुछ हार गए अपना। लेकिन ये जो बात आती है बहुत खूबसूरत बात है और पूरा एक सीन आपके आगे बंद जाएगा, तो आंखें बंद करके सुनिए। इमेजिन कीजिए आप वहीं पर ही हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप वहीं पर पहुंचे मेरे साथ। शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब हम इतना डिजायर करते हैं एंड कहते हैं कि ये कर्मों की एक लहर आई है, या किस्मत खराब बोल देते हैं हम आम भाषा में। कई लोग उसे ऐसा भी बोलते हैं कि जादू टोटका कर दिया होगा किसी ने। सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा है, हर किताब में लिखा है। आप गीता उठा के देख लीजिए, कुरान उठा के देख लीजिए, बाइबल उठा के देख लीजिए, ग्रंथ साहिब उठा के देख लीजिए, सब जगह सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा कहा गया है और कुछ नहीं। किस्मत बनती है कर्मों से। कर्म आपको वो एक जगह लाकर खड़ा कर देता है, वहां हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, वेदर टू गो लेफ्ट और राइट,
wherever we wish and we make the rest of our life such way. तो जब ऐसा होता है कि हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी जब डिजायर इतनी बढ़ जाती है तो हमारी विजडम जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो उनका कहना है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस बात पर जो कृष्ण थे उनको बहुत गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा, दिनकर जी ने कहा कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व झूमता है मुझ में, संहार झूमता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष थल विशाल। भुज परिबंध को घेरे हैं, मैनाक मैरू पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। अब ये अपना एक्चुअल स्वरूप बता रहे हैं, वो एकदम अपना स्वरूप जो है उन्होंने विस्तार किया, बड़ा किया और एक्चुअल अपनी दिखाई फॉर्म कि हाउ माइटी श्री कृष्ण इज। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, जो हमें ब्रह्मांड खंड ब्रह्मांड दिख रहे हैं वो सारे कहाँ हैं, उनके मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु शतकोटि ब्रह्मा शतकोटि महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी भू है पहचान तो सही, कहां इसमें तू है। उन्होंने महाभारत का रण दिखा दिया, जो आने वाला युद्ध था। He showed him the future, his own future. मृतकों से पटी भू है पहचान, कहां इनमें तू है। He also told him that you will die at the end of this. Imagine, God comes and tell you that this is who I am the God. And you will die at the war because you are going to make the huge mistake of not choosing me and choosing my own army. नारायणी सेना तुम चूज कर लोगे और अर्जुन मुझे चुनेगा, ये सब उन्हें बात पता थी। दुर्योधन को उन्होंने दिखा दिया कि अंत में तू मर जाएगा, फिर भी सोचो दुर्योधन ने क्या किया, युद्ध किया। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरन। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। स्पेस, अनंत गगन, इंफिनिट स्पेस को बांध के दिखा। अगर मुझे बांधना चाहता है, जब वो स्पेस पूरी क्रिएशन जो है क्रिएटर से निकली है, हाउ कुड यू कैप्चर दैट विदाउट कैप्चरिंग द क्रिएटर। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता, अंतिम संकल्प सुनाता। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगा भू पर व्यह प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल कालू मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, भाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघात थे,
धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। मुझे लगता है ये सारी बात जो है समझ आ गई होगी आखिर की, और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि हमें कहानी पहले ही पता है कि हुआ क्या। अभी से कुछ यॉन्स पहले इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगती है कि, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम रामायण, जब रामायण पूरी खत्म हो गई और हनुमान जी जो थे वो राम उनके लिए उनके गुरु थे, उनके भगवान जैसे हम सब के। तो हनुमान जी जो थे वो यमराज को पास नहीं आने दे रहे थे, मौत को पास नहीं आने दे रहे थे। ही वॉज दैट एनलाइटेंड। नाउ दिस इज अ स्टोरी आई हैव हर्ड, आई एम स्टिल येट टू रीड रामायण इन इट्स एंटायरिटी। मेरी भी नॉलेज जो रामायण की है दैट इज फ्रॉम द सीरीज B.R. चोपड़ा सर की जो है, एंड द अदर थिंग्स दैट आई बीन रीडिंग in bits and pieces. Mahabharata, I've been a bit more, I've delved more into Mahabharata so far. तो हनुमान जी जो है उन्हें पास आने नहीं दे रहे थे, तो यमराज ने जो है भगवान राम को प्रार्थना करी कि देखिए आपका वक्त आ गया है। कानून है, नियति का कानून है कि जिसने भी ये शरीर धारण किया है उसे एक दिन मरना ही होगा। आप भी शरीर में है, इंसानी शरीर में, इंसानी जामे में। अब आपका वक्त आया है। अगर आपकी लिए हमने ये नियम तोड़ दिया तो दुनिया कहेगी कि भगवान राम ने हमें अपने से अलग दिखा दिया। हम क्यों भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, अल्लाह, मोहम्मद, गुरु ग्रंथ साहिब में जितने गुरु मेंशन्ड है, गुरु अंगद देव, गुरु गोबिंद सिंह जी, बाकी जितनी पातशाहियां हैं, संत कबीर दास, मीराबाई, हम इनके आगे क्यों झुकते हैं? झुकने का एक ही मकसद या एक ही रीजन रह जाता है कि उन्होंने इंसानी जामे में आकर भी, हमारे जैसे होते हुए भी, हमारी जैसी जिंदगी जीते हुए भी, हमारी ही जैसी दिक्कतों को फेस करते हुए भी रूहानियत को अपनी जिंदगी में सबसे उछले, सबसे ऊपर वाले दर्जे पर रखा और अपने गुरु की बात कभी इनकार नहीं करी। तो जब यमराज ने श्री राम को बोला कि मैं क्या करूं इस चीज का, तो उन्होंने अपनी अंगूठी जमीन पे फेंक दी और वहां एक क्रैक था जिसमें वो अंगूठी नीचे जाती रही। फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि मेरी अंगूठी गिर गई है, आप ले आएंगे। तो द ओरिजिनल एंट मैन, बेसिकली जितनी स्टोरीज हैं इट्स ऑल बीन रिटन बिफोर। द ओरिजिनल एंट मैन, उन्होंने अपना साइज जो है छोटा किया, ही वेंट इनटू दैट लिटिल क्रैक एंड ही केप्ट गोइंग अंटिल ही रीच्ड नागलोक। वहां नाग देवता थे। ही रीच्ड द लैंड ऑफ सर्पेंट्स, और वहां नाग देवता थे और उनको पता था कि ये होने वाला है। कैसे पता था आप सुनिए। जब हनुमान जी ने कहा कि यहां श्री राम, मेरे श्री राम की अंगूठी आई है, मुझे दो, नहीं तो तुम्हें मौत मिलेगी, तो हंस दिए। उन्होंने कहा ये देखिए ये सारी अंगूठियां हैं, जो लेनी है ले जाओ। अब क्या था कि वहां पर श्री राम की सैकड़ों अंगूठियां पड़ी थी। वही अंगूठी, एक अंगूठी, उसकी आइडेंटिकल अंगूठियां, सारी ओरिजिनल, वो सब पड़ी थी। तो हनुमान जी जो है अचंभे में आ गए, वो शॉक हुए, यार ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने नाग देवता से पूछा, तो नाग देवता ने बताया कि हर उस एक काल का, हर एक काल चक्र का एक अंगूठी से आप अंदाजा लगा सकते हो। रामायण, महाभारत, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये साइकिल कितनी बारी चल चुकी है। इस बारे में फिर हनुमान जी को समझ आया कि ये पहली बारी नहीं है कि हनुमान जी वहां आए हैं। पहले भी अंगूठी गिरी है कई सैकड़ों बारी, और ये टाइम दर टाइम रिपीट होता जा रहा है। एज ह्यूमंस वी आर इन दैट साइकिल। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो महाभारत, रामायण जो है हमारी
जिंदगी में होने वाली सारी घटनाओं का सॉल्यूशन और उसका प्रश्न और उत्तर दोनों है। आप उसमें से अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं के प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनका उत्तर भी ढूंढ सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम इसे सिर्फ कहानी की तरह भुला दें तो कितना नुकसान होगा हमारा, पूरी इंसानियत का। वो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट इन द स्टोरी, वी आर लिटरली इन अ लाइफ साइकिल रिपीटेडली ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। Whether you believe in God or not, whether you're an atheist or not, whether you believe in this story, which is our history or not, and you call it a mythology, doesn't matter. If you just think for a second that humans keep dying and living, whether you are reincarnated or not, you'll never get to know that unless you are that heightened, you have that kind of heightened spiritual realization and awareness. So, the point being, कि we are actually in this vicious cycle. It's not just a story. And it is very much applicable to that. And कितनी सैकड़ों बारी, unlimited times we have been going through and over again. और कितनी बारी हम इसमें कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। आज अपने आप को, मुझे, हम सबको एक दूसरे को देखें तो खुशी जो होती है इतनी सी होती है, और फिर दुख इतना आता है, फिर खुशी इतनी सी। ये लाइफ साइकिल लगातार चलती जा रही है। हाउ टू ब्रेक इट, दैट्स द रियल क्वेश्चन। रामायण इसका जवाब देती है, भगवत गीता इसका जवाब देती है, गुरु ग्रंथ साहिब इसका जवाब देती है, कुरान इसका जवाब देती है, बाइबल भी इसका जवाब देती है। यकीन मानिए ये सारे जवाब सेम है। इन जवाबों में कोई भी अंतर नहीं है। अब वो जवाब क्या है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, विच माइट लीव यू अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, बट दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्यूरियोसिटी। बाइबल की पहली लाइन कुछ इस तरह से है कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, द वर्ड वॉज गॉड। यहां पे वर्ड को अगर हम हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है शब्द। ठीक है, शुरुआत में शब्द था, शब्द भगवान के पास था, शब्द ही भगवान था। अब मैं एक हिंट दे देता हूं, अगर किसी को अपने एंड पे रिसर्च करना है तो भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में इसे बानी कहकर, गुरु ग्रंथ साहिब में इसे शब्द बानी कहकर बयान किया गया है। भगवत गीता में इसे आकाशवाणी कहकर बयान किया गया है, और मूल सूत्र या मूल मंत्र या ओम कहकर बयान किया गया है। बाइबल में इसे लोगोस या वर्ड कह के बयान किया, या होली घोस्ट कह के भी बयान किया गया है। तो ये सारी बातें सेम है। श्री राम जब आए थे या रामायण जब हुई थी, वो भी एक गुरु थे, उन्होंने भी एक गुरु धारण किया था। पर ये सारी बातों को मैं यहाँ रैप अप करते हुए अपनी बात आज का पॉडकास्ट खत्म करूंगा। मुझे लगा नहीं था इतना लंबा जाएगा, ये लगभग 18-19 मिनट हो गए हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो मैं जरूर रश्मि रथी के और पन्ने पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इसमें इतने ब्यूटीफुल लेसन्स हैं इस किताब में। और अभी मैंने महज 2 पन्ने पढ़े हैं आपके आगे। एक लाइन में लास्ट में पढ़ देता हूं, एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देके, ताकि आपको पावर इसकी पता लगे कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं इसमें से। ये वो वक्त है, बिल्कुल इस सभा से निकलने के बाद श्री कृष्ण जो है वो कर्ण को, कुंतीपुत्र जिसे सूतपुत्र भी कहा जाता था, कर्ण को अपने रथ में बिठा लेते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो पांडवों की तरफ से लड़े। और कैसे कन्विंस करते हैं कि उसको बताकर कि वो ज्येष्ठ पुत्र है, युधिष्ठिर से भी बड़ा है, वो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है, जिसे छोड़ दिया गया था, ऑर्फन कर दिया गया था। अभी इस छंद में वो बात हुई नहीं है, लेकिन वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कर्ण का जो जवाब आता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो कर्ण, धनुर्धर कर्ण, जिसे सूतपुत्र भी कहते हैं, वो कहता है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग्य सदा बरसाता था। ही इज टेलिंग हिज टर्मोइल कि एक ऐसा भी वक्त था जब मुझे थूक करी जाती थी, मुझको निचली नजरों से देखा जाता था, कोई प्यार नहीं बरसाता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं फेमस हुआ, नामी धनुर्धर हुआ, आई बिकेम अ वेरी पावरफुल वॉरियर, तब
सारे हित के कामी हो गए, सबको मेरे में प्यार दिखने लगा, अपनापन दिखने लगा। अरे तो आप तो जी, अरे आप तो हमारे पिता समान हैं, आपसे अच्छा कौन जानता है, ये जो भाषा होती है आजकल के लोगों में वो वाली। तो ऐसे ही बहुत अच्छे इसमें छंद हैं कि एक जैसे है कि कर्ण का ही है कि कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। ये उस वक्त का जवाब है जब वो उसको पता लग जाता है कि वो जिस पुत्र आया कहता है कि अब घबरा गए वो और मुझे ढूंढने आ गए कि हमारे साथ लड़ लो, हमारी तरफ से लड़ लो। सो दैट्स अबाउट इट। अगर अच्छा लगेगा तो मैं और बनाऊंगा, नहीं तो अगली बारी कुछ और बात करेंगे, और बहुत बातें हैं करने को। और मेरी कोशिश रहेगी मैं आप तक जो मुझे पता है या मुझे जो लगता है मुझे शेयर करना चाहिए वो मैं करूं। शुक्रिया देखने के लिए। और YouTube का एक चलन है जो मुझे बोलना पड़ेगा, और अगर आप कर दें ऐसा तो अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जहां आपको अच्छा लगे, और उनसे शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि एक्चुअली में बेनिफिट करेगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।